स्वागत है आप लोगों का न्यू स्टडी मेनिया में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर यानी कि सभी प्रश्न और उत्तर क्लास 7 की विज्ञान की बुक यानी कि साइंस बुक का चैप्टर 8 का, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1। इसमें हम लोगों का जितने भी प्रश्न उसमें सही का निशान लगाना है ऑप्शन को देख के। हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन में फिर 4 ऑप्शन दिया गया, यानी कि हम लोग को देख के बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा सही है। तो आप लोग सोचिए, क्या भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की रचना में परिवर्तन होता है, या फिर नया पदार्थ बनता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही आंसर, क्योंकि केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन आता है भौतिक परिवर्तन में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय कहने का मतलब है ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तन होने के बाद वापस फिर से पहला जैसा हो सके। तो दूध का फट जाना, क्या दूध एक बार फट जाने के बाद फिर से दोबारा दूध बन सकता है? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूध का दही बनना, क्या दही दोबारा दूध बन सकता है? ये भी नहीं। दही से मक्खन निकालना, क्या मक्खन से दोबारा दही बन सकता है? नहीं। घी पिघलाना, घी पिघलना, तो घी पिघल करके वापस घी बन सकता है? बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन डी यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो आप लोग जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब है ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता हो। तो क्या जब हम लोग कोयले को पीस कर चूर्ण बनाते हैं तो कोई नया पदार्थ बनता है? नहीं, तो यहाँ पर नहीं होगा। कांच की बोतल टूट कर नया पदार्थ बनता है? नहीं। कपड़े का फटना, क्या कपड़े फट कर नया पदार्थ बन जाते हैं क्या? नहीं। और चौथा ऑप्शन कागज़ का जलना, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कागज़ जलने के बाद राख बन जाता है। हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग को देखने को मिलता है दूसरा प्रश्न में हम लोग को मिल रहा है कि ऐसी घटना का आप लोगों को उदाहरण देना है जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। दूसरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा पानी का बर्फ जमना। मतलब कि पानी का बर्फ जमना ऐसा उदाहरण है जिसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी, क्योंकि पानी पहले ठंडा होता है और ये आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, और फिर जो पानी ठंडा हो जाता है वो बर्फ़ बनता है, जो आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न में हम लोगों को यहाँ पर कॉलम बनाकर लिखना है इसमें कि कौन कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ये सबसे छाट कर। तो हम इसे लिखते हैं और देखते हैं आगे। आंसर आपका ये हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भौतिक परिवर्तन और यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। और मोम का पिघलना, ये आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, और धान की भूसी को अलग करना, ये आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, और बर्फ़ का पिघलना भी। अब देखते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे कि चावल का पकना, दूध से दही का बनना, भोजन का पचना, जंग लगना, प्रकाश संश्लेषण और आटे से रोटी बनाना, और ये लास्ट वाला आपका पत्तियों से खाद बनना। चौथा प्रश्न में हम लोग को बताना है कि कॉपर सल्फेट का रवे कैसे बनते हैं। सचित्र वर्णन की, यानी कि आप लोगों को इसमें फिगर भी बनाना है और ये भी बताना है कि कॉपर सल्फेट के रवे कैसे बनते हैं। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल का कुछ बूंद डालते हैं, जिसमें हम लोग पहले से कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाल चुके होते हैं, और फिर हम लोग उसे कोई ख़ास तापमान पर गर्म करते हैं और फिर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ देते हैं। हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट का जो रवा होता है वो अलग हो जाते हैं, और आप लोगों को इसमें ये वाला फिगर भी बना लेना है। पाँचवा प्रश्न, और पाँचवा प्रश्न दिया है कि लोहे की अलमारी को पेंट क्यों करते हैं। तो इसका आंसर काफ़ी आसान है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग कलर करते हैं। इसी प्रकार लोहे की अलमारी को भी हम लोग जंग लगने से बचाने के लिए पेंट करते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि लोहे की अलमारी को जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। देखते हैं छठा प्रश्न, समझाना है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग क्यों लगता है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कि जंग लगने के लिए लोहा और ऑक्सीजन यानी कि वायु तथा जल की आवश्यकता होती है, ज़रूरी है। और अगर वायु में नमी और लवणता की मात्रा अधिक होती है तो जंग और जल्दी लगती है, जो कि आप लोगों का समुद्री तटीय क्षेत्रों में अधिक होता है। इसीलिए वहाँ की लोहे की चीज़ें जल्दी कमज़ोर हो जाती है, यानी कि जल्दी जंग लग जाते हैं। देखते हैं सातवां प्रश्न, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग को इस प्रकार से लिखना है कि भौतिक परिवर्तन यानी कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों यानी कि पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा गुब्बारे में हवा भरने से उसके आकार का बढ़ जाना।
और आगे लिखना है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। उदाहरण के लिए मोमबत्ती का जलना या पिघलना। जलना भी और पिघलना भी आप लोगों का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में क्या करना है कि 3 परिवर्तन यहाँ पर दिया हुआ है और तीनों का एक एक उदाहरण लिखना है। 8वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला, तीव्र परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा मोमबत्ती का जलना, और ऊष्मा शोषित परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा ग्लूकोज को जीभ पर रखते ही ठंडक का एहसास होना, और तीसरा ऊष्मा क्षेपी परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा कास्टिक सोडा को पानी में डालते ही तुरंत झाग का उत्पन्न होना। 9वां प्रश्न में पूछा है कि जंग क्या है और इससे क्या हानि है और इससे बचने के उपाय क्या क्या है, ये आप लोगों को लिखना है। तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर। इसका उत्तर हो जाएगा कि जंग एक हानिकारक रासायनिक प्रक्रिया है और यह क्या करता है, लोहे की वस्तुओं को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, यानी कि कमज़ोर बना देता है। अतः जंग के कारण अरबों रुपए की क्षति पहुंचती है, यानी कि हानि होती है। ये आपका हानि भी हो गया। और इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए पेंट अथवा ग्रीस लगाकर रखना चाहिए, या फिर लोहे की वस्तुओं पर जिंक धातु की परत चढ़ाकर रखनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है वस्तुओं, यहाँ पर कुछ छूट गया है, और ठीक कर लीजिएगा। देखते हैं हम लोग अब आखिरी प्रश्न, 10वां प्रश्न, और इसने पूछा है कि स्टील के चम्मच को अचार के डब्बे में नहीं रखना चाहिए, क्यों। इसका आंसर हो जाएगा कि स्टील के चम्मच को अचार के डब्बे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्टील का जो पदार्थ होता है वो अचार में पाए जाने वाले अम्ल, जिसका नाम है साइट्रिक अम्ल, इससे अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, जिससे अचार के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है।